अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हाउस बोट मालिकान ने वाज़ेह किया है कि उनका निशांत लिंक रोड तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। बरादरी का कहना है कि उनका रोज़गार अमन, इस्तेहकाम और सयाहत से वाबस्ता है, इसलिए वो हमेशा हम आहंगी, मुकालमे, झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम मुतल्लिक़ा अफ़राद के मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म रहे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे डल लेक में एक हॉट कंट्रोवर्सी हुई और ये कंट्रोवर्सी जो है ये डल बाशिंदगान जो है और नेल्को के चेयरमैन मंजूर अहमद वागनू के दरमियान हुई, जिसमें ये कहा गया था कि मंजूर साहब जो सुथु निशात है वो उसका जो बीच वाला पोर्शन है उसको डिवाइड करना चाहता है। इसी को लेके वहाँ पे जो बाशिंदगान डल है उन्होंने एक एहतजाज किया। उन्होंने नेल्को के खिलाफ भी एहतजाज किया और LCMA के खिलाफ भी एहतजाज किया, क्योंकि ये जो रास्ता जो डल के बीचों बीच रास्ता जिसको मुगल रोड या मुगल लिंक कहा जाता है, इसको ये जो रोड है, ये जो रास्ता है नाज़रीन, ये शाहरग है उन मोहल्लों के लिए जो मोहल्ले डल के बीचों बीच रहते हैं, उन लोगों के लिए, चाहे खा वो इमरजेंसीज हो या फिर उनका जो रोजी रोटी का मामला हो, उसके लिए ये शाहरग का काम देता है ये रोड। इसी दौरान जब ये मामला ज़्यादा तूल लिया तो इसके दौरान जो बाशिंदगान डल है उन्होंने हाउस बोट वालों को भी इसमें निशाने पे लिया, क्योंकि जो मंजूर वागनू है वो बजात खुद एक हाउस बोट फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ये दूसरी बात है कि मंजूर साहब ने अगले दिन एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे नाम का कोई भी हाउस बोट नहीं है, ना मेरे बच्चों के नाम का कोई हाउस बोट है। तो उन्होंने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया, लेकिन हम अपना स्टैंड यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं कि जितने भी हाउस बोट ऑनर्स, जो हाउस बोट मालिकान है, खवा वो निगीन में है, डल में है, चिनार बाग में है, रिवर जहलम में है, ये तमाम के तमाम जो मालिकान हाउस बोट है, इनका दूर दूर का कोई भी मेंबरशिप या वास्ता नेल्को के साथ नहीं है। हाँ, जहाँ तक हाउस बोट और हाउस बोट मालिकान का ताल्लुक है, ये सब यानी मैं भी उसमें एक मेंबर आता हूँ। हम सारे के सारे एक एसोसिएशन है हमारी जो TRC के अपोजिट में है और जिसका बाकायदा नाम भी है कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म KHBO। तो जितने भी मालिकान हाउस बोट है ये सब के सब इस KHBO के मेंबरान हैं। अगर कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन से या उनकी बॉडी के किसी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट निकल आया हो जो खिलाफ बाशिंदगान डल जाता है, तो हम उसके लिए सजावार हैं। इसी तरह यहाँ पे जिस तरह मंजूर साहब ने ये स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो उसके कोई हाउस बोट नहीं है, लिहाजा जब भी मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा जो मंजूर साहब कोई भी स्टेटमेंट देगा जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, तो खुदा के लिए मैं तमाम जो बाशिंदगान डल है या जो गिरदो इलाके में है रहने वाले लोग हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ उनसे तमामों से कि खुदा के लिए हमें उस समय टारगेट ना बनाया जाए, क्योंकि अगर वो मंजूर साहब कोई स्टेटमेंट देता है नेल्को के प्लेटफॉर्म से या किसी भी उसकी दूसरी NGO के प्लेटफॉर्म से, तो वो उसका ज़ाती अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, ना कि वो कोई हाउस बोट एसोसिएशन या हाउस बोट ऑनर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट है। इसी तरह एक और कंट्रोवर्सी जो है निगीन वेस्ट में चेरी पार्क का। देखिए, जब ये चेरी पार्क या जो ये लैंड जो है, जो स्टेट लैंड है, टूरिज्म के दायरे में आता है, ये बाकायदा टूरिज्म डिपार्टमेंट का अपना स्टेट लैंड है और इधर यहाँ पे जो वागनू के जो हाउस बोट्स है, बख्तू के हाउस बोट, बाकी जो फैमिलीज है वहाँ पे अपने हाउस बोट्स रखे हुए हैं, उनका भी इस स्टेटमेंट के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। जहाँ तक वहाँ का जो उन्होंने अपने हाउस बोट्स रखे हैं, चेरी पार्क का उनसे कोई वो इख्तिलाफात नहीं है। जब ये चेरी पार्क बनी थी तो वहाँ के जो हाउस बोट वाले हैं उनके लिए ये एक खुशी की बात थी, क्योंकि ये जो चेरी पार्क है वहाँ पे इतना ब्यूटिफिकेशन हुआ था, तो जो वहाँ पे टूरिस्ट इनके हाउस बोटों में रहते थे वो वहाँ पे सैर तफरी के लिए जाते थे, सेल्फी उठाने, फोटो वीडियो बनाते थे। तो हमें इस चेरी पार्क से भी कोई भी इख्तिलाफात नहीं है, बल्कि हम जोर देते हैं डिपार्टमेंट टूरिज्म को भी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको, इस चेरी पार्क को और इससे ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन में लाया जाए, ताकि वहाँ पे जो हमारे टूरिस्ट वहाँ पे रहने वाले होंगे वो इसमें अपने सैर तफरी करें, फ़ोटो खींचे और जो लोकल है वो भी वहाँ पे आके अपना टाइम पास करें।
तो जहाँ तक ये जो चेरी पार्क है ये 175 कनाल और 26 मलरू पे मुश्तमिल है। तो इसमें हमारे साथ इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई इख्तिलाफात नहीं है, बल्कि जोर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट टूरिज्म को कि वो इस चेरी पार्क को और मजीद ब्यूटिफिकेशन में लाए, उस दायरे में लाए, और जितना यहाँ पे खूबसूरत से खूबसूरत ये चेरी पार्क बने उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो नाज़रीन, जब ये चेरी पार्क बनाई गई और इसके बाद जो इसमें जो हदबंदी इसमें है, जहाँ पे लेपर हॉस्पिटल उसके यानी निगीन के जो दामन पे इसका हदबंदी लगी हुई है, उस हदबंदी के अंदर ये कहा गया है जो मालिकान हाउस बोट है वहाँ पे कि वो अपने इन टूरिस्ट को जो उनके हाउस बोटों में रहते हैं उनके लिए ये वहाँ पे उसी हथबंदी के अंदर उसी दायरे के अंदर एक किचन बनाएंगे, स्टाफ रूम बनाएंगे जहाँ से वो अपने इन गेस्टों को सर्व करेंगे। तो जो वहाँ के जो हाउस बोट मालिकान हैं उन्होंने कोई भी ऐसा एनक्रोचमेंट वहाँ पे नहीं किया है जो इलीगल कहा जाए। हाँ, 2 साल पहले जब ये इसी मंजूर साहब ने एक एनक्रोचमेंट की थी जिसको बाद में LCM में और जो एडमिनिस्ट्रेशन साथ में उसको वहाँ पे डिमोलिश किया गया था। बाकी जितने भी वहाँ पे हाउस बोट ऑनर्स हैं उन तमाम के तमाम मालिकान हाउस बोटों ने उस हथबंदी के अंदर अपने सर्विस क्वार्टर और किचन बनाया है, जो कि गाइडलाइंस में भी उनकी जिक्र है कि हर हाउस बोट के पीछे एक सर्वर क्वार्टर और किचन होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कोई भी ऐसा कानून या रूल वायलेट नहीं किया है। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हम एक अमन परस्त कौम है और हम हमेशा इस कश्मीर में अमन ही चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो अमन पर ही डिपेंड करता है। सियासी रहनुमा सुनील डिम्पल ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की तारीख का यौम सियाह करार देते हुए मुख्तलिफ अजला और नई दिल्ली में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली और आईनी मामलात से मुतल्लिक़ अपने मुतालबात को दोहराया, जबकि मरकज़ी हुकूमत से अपने वादे पूरे करने की अपील की। 5 अगस्त 2019 ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में वो काला दिन है जिस दिन 5 अगस्त 2019 को हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की खूबसूरत जो मुल्क था, रियासत थी, उसे तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया और महाराजा हरि सिंह जी का आर्टिकल 370 तोड़ करके जम्मू कश्मीर को तहस नहस कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को ये पैगाम है, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। जब रियासत तोड़ी गई थी उस काले दिन को 5 अगस्त 2019 को, और आज 7 सालों के बाद भी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिल रहा और जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 40 लाख अवाम ने ये फैसला ले लिया है। तमाम सियासी राजनीतिक दलों ने ये फैसला ले लिया है, तमाम डोगरों ने ये फैसला ले लिया है कि 5 अगस्त को काले दिन, ब्लैक डे के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर का ये डोगरा बेटा जिसने ये कसम खाई थी कि महाराजा हरि सिंह जी की रियासत और आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा तब तक आराम से नहीं बैठेगा। और आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी है और सबसे ज्यादा खुशी ये है कि एक रेवोल्यूशन, क्रांति और इंकलाब जम्मू कश्मीर में आ गया है और तमाम जम्मू कश्मीर का नौजवान, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो जम्मू की है चाहे कश्मीर की है, वो 5 अगस्त को काले दिन के तौर के ऊपर मना रही है। और ये खबरें आ रही हैं, समर्थन आ रहा है कि कश्मीर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बडगाम, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, बनिहाल, रामबन, रामशू, किश्तवाड़ के साथ साथ बिलावर, उधमपुर, सांबा, कठुआ, तमाम इलाकों में 5 अगस्त को काला दिन मनाया जाएगा, क्योंकि डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को इस दिन तोड़ दिया गया था। और आज बीजेपी परेशान है, बीजेपी के लीडर ऑफ द अपोजिशन परेशान है कि प्रधानमंत्री जी ने जो खुद
प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने जो वादा किया था, आज वो वादा पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो वादा तो क्या, वो रियासत जम्मू कश्मीर को देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना था, उन्होंने कर दिया। लद्दाख को हमसे अलग करना था, उन्हें कर दिया। आज हम ये जानना चाहते हैं कि हम 26 अक्टूबर को विले इल्हाक सेशन दिन मनाते हैं, वो इस सेशन की शर्तें कहाँ हैं? वो महाराजा हरि सिंह जी का स्टेट सब्जेक्ट कहाँ है? आज तमाम 29 एमएलए और 3 मेंबर पार्लियामेंट परेशान बैठे हुए हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि अब किस तरीके से 5 अगस्त जो पूरा जम्मू कश्मीर में एक काले दिन के तौर के ऊपर मना रहा है। तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मैं अपील करूंगा, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जम्मू की जमातें हैं, डोगरे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन, तमाम सभाएं, सामाजिक सभाएं, ये फैसला करें, फैसला लें और 5 अगस्त को काले दिन के तौर के ऊपर मनाएं। लेकिन आज लीडर ऑफ द अपोजिशन 29 एमएलए बुखला गए हैं। मैं देख रहा था सुनील शर्मा, वो परेशान हो गया, वो रोज सरकार गिराता था। अरे अपनी सरकार बचाओ केंद्र की। 2027 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, और 2029 में और आने वाले जिन रियासतों में 2026-27 में चुनाव है, वो सारी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। सो दुनिया की कोई ताकत भी रियासत के दर्जे की वापसी मिलने से नहीं रोक सकता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि जितनी आप देरी करेंगे रियासत को वापस करने में, उतनी भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी जम्मू कश्मीर में होती रहेगी। ये जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा आपसे कह रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से सपोर्ट 5 अगस्त को काला दिन मनाने के लिए सपोर्ट इकट्ठी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी करे। अब 5 अगस्त 2019 को बांटे मिठाइयां, बजाय ढोल और लड्डू बांटे कि आपने 5 अगस्त 2019 को रियासत तोड़ दी महाराजा हरि सिंह जी का। वो महाराजा हरि सिंह जी वो जो डोगरों के राजा थे, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ियों के महाराजा थे, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने वाले महाराजा थे। अब मनाइए आप, मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं, आप अलग जम्मू की मांग को कमजोर करने के लिए, हम जंतर मंतर पे गए, आपने उल्टा हार गए, फ्लॉप शो हो गया आपका। वो जो 20 तारीख को आपने घेराव वगैरह करने थे, फ्लॉप हो गए आप, फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए, उसको प्रोग्राम अपने को कामयाब। हम दिल्ली जंतर मंतर भी हो गया है, मरकज में तमाम मंत्रियों से भी। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल रही है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, दिल्ली में भी काला दिन, ब्लैक डे 5 अगस्त को मनाया जा रहा है। मुझे बहुत से न्योते, इन्विटेशंस दिल्ली से भी आए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा आह्वान किया हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि तमाम 1,40,00,000 अवाम बढ़ चढ़ करके काले बैज लगाएं अपने और मांग करें कि रियासत का दर्जा वापस करें। और ये साजिश कर रही है अलग जम्मू की मांग करके बीजेपी के 29 एमएलए, जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा, अब तो कई जो दूसरी पार्टियों के एमएलए गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो परेशान हो गया, उनकी चलती नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो वापस अपने अपने संगठनों में, पार्टियों में आना चाहते हैं। लेकिन आज मुझे यही कहना था कि 5 अगस्त को तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम बढ़ चढ़ करके काले दिन के तौर के ऊपर मनाएं और दुनिया की कोई ताकत रियासत के दर्जा वापस आने से रोक नहीं सकती। और मैं ये दावा कर रहा हूं कि अपने जीते जी मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा और महाराजा हरि सिंह जी की मान सम्मान के साथ जो पगड़ी है हमारे बुजुर्गों की, जो इन्होंने ठोकर मारी थी तमाम मजहबों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की पगड़ी, उसे मान सम्मान के साथ वापस लाएंगे और 5 अगस्त को काले दिन के तौर के ऊपर मनाते रहेंगे जब तक रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं मिल जाता। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।